हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 6 यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने इसका लेक्चर नंबर 1 और 2 कर लिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वे लोग सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देखेंगे, इसके बाद 3 देखेंगे और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं या फिर बचे हैं सभी को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है और इस लेक्चर को करने से पहले हमें 2 सूत्र पता रहना चाहिए। कौन कौन सूत्र? ये होता है योगफल का सूत्र होता है। क्या? योगफल का। जैसे एसन है तो इसका सूत्र क्या होता है? एसन का n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये देखिए अब ये सूत्र कब प्रयोग होगा और ये सूत्र कब होगा, ठीक है, इसका यूज। तो जब हमारे पास समांतर श्रेणी रहेगी, जैसे देखिए शुरुआत हुआ है, लास्ट में कोई भी पद नहीं है। जब लास्ट में पद एक भी पद ना हो, जैसे शुरुआत में श्रेणी तो है हमारी 8 है, 3 - 2 है, ऐसे कहाँ तक है? अनंत तक, मतलब जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हो। लेकिन देखिए लास्ट में कोई पद नहीं दिया है, तो जब ऐसा श्रेणी दिया हो तो सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे हम लोग, ठीक। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास श्रेणी है 2 है 5 8, ऐसे लास्ट में जाकर 78 हो जाए, ठीक, 78 हो जाए। तो देखिए अब इस श्रेणी में हमारे पास श्रेणी में लास्ट पद है, जब है तो इसके अनुसार हम लोग कौन सूत्र लगाएंगे? ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो समझ में आ गया कि 2 सूत्र का यूज कहाँ करना है? जब हमारे पास लास्ट पद दिया हो तो ये दूसरा सूत्र लगाएंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस में an। और जब हमारे पास लास्ट पद ना हो तब ये सिंपल सा ऐसे सूत्र लगाएंगे। सिर्फ यही 2 बेसिक चीज़ याद रखना है हम लोग के पास। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि AP 8 3 और -2 क्या दिया है हमारे पास? दिया है कि AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब जहाँ भी क्वेश्चन में आ जाए योग तो हमें क्या समझने का है कि वहाँ पर एन का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए एन का सूत्र लगाते हैं। अब कोई भी चीज़ निकालने से पहले समांतर श्रेणी में हमें क्या चाहिए? ए और डी का मान और एन का मान चाहिए, ठीक। तो देखिए हमारे पास ए का मान कितना है, यानी प्रथम पद 8, डी यानी सार्वंतर किसमें निकलता है? बाद वाले पद में से पिछला पद को माइनस करते हैं, मतलब बाद वाले पद में से पहला पद को माइनस, यानी 3 में से माइनस करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस में 5। और इसकी क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? प्रथम 22 पदों तक, पहला पद दूसरा तीसरा और सही 22 तक। तो एन क्या है? पद है, तो एन का मान कितना है? 22 तक। जब ये हो गया अब सब दिया है जो सब लिख लिए हैं। अब सूत्र कौन सा लगाना है हमें? तो सूत्र वो लगाना है, श्रेणी को देखेंगे लास्ट पद दिया है कि नहीं इसमें, तो देखते हैं। देखिए लास्ट पद नहीं दिया है, यानी हमारा सूत्र लगेगा एन वाला। एन बराबर में क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ओके तो रखते हैं यहाँ से। अब हमें क्या पूछा है? 22वां, मतलब 22वां नहीं, प्रथम 22 पदों का योगफल, मतलब 1 से लेके 22 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो इसके लिए सूत्र है, यानी हमसे पूछा है n का मान कितना है? 22। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम 22 पदों का s यानी सम होता है, सम यानी योग। तो ये हो जाएगा, देखिए n कितना है? 22 बटे में 2 हो गया, ये 2 हो गया, इंटू में a कितना है? 8 प्लस में n 22 माइनस में 1, d कितना है? माइनस में 5। सिंपल सा हो गया, इतना दिया है हमारे पास। ये काटेंगे इसको 11 बार में, ये हो जाएगा 16 प्लस में ये 21 और इंटू में 5, मतलब s 22 कितना गया? 11, ये हो गया 16, ये हो गया माइनस में 105, यानी हमारे s 22 कितना आ जाएगा? 11 इंटू में माइनस में, देखिए ये 5 10, हाँ ये प्लस ये माइनस तो या माइनस।
अब 16 में से हम लोग माइनस करेंगे 105 को, तो हमारे पास आएगा कितना, तो 105 में से 16 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 9। ओके, और ये 9 तो हो गया है यहाँ से, ये 9 यानी 8, 89 का, ठीक है तब सही है। तो ये हमारे पास 89, तो 89 हो गया, तो लिखेंगे 89 यहाँ से, किसका, माइनस का, ठीक है। देखिए यहाँ 5 कम 5 हो गया, 15 10, सही है। मुझे यहाँ डाउट हो रहा था कि यहाँ 105 आएगा, कितना आएगा, तो हम लोग 105 में से माइनस किए 89, तो हो गया यहाँ से, तो 9 4 15 का 5, हाथ में रहा 1 2 10, सही है। तो ये हो गया S22। अब देखिए ट्रिक, हमारे पास एक ट्रिक क्या है, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने का हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है। सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। देखिए गुणा करना है 89 का 11 में, जब भी 11, ओनली 11 से ट्रिक है ये ट्रिक क्या है, 11 का, जब किसी भी संख्या 11 से गुणा करेंगे तब। तो देखिए जब 11 से गुणा करेंगे तो जो पहले संख्या दी होती है उसको ऐसे लिख लेते हैं, 9 हो गया ऐसे ही, फिर जो संख्या उसको अगली संख्या से जोड़ देते हैं, तो 9 8 17, 17 का कितना 7, हाथ में लगा कितना 1 हासिल। अब लास्ट कितना है 8 8 है 9, तो कितना गया माइनस में 979। तो हमारे पास 22वां पद कितना है 989 दिखाई दे रहा है इधर, हाँ देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए अब ट्रिक सही गलत तो चेक करते हैं इसको। देखिए 9 कम 9 8 कम 8 9 कम 9 8 कम 8 9 गया 17 का 7 हो गया और 8 9 979, ठीक। तो ये ट्रिक है, ओके ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमें कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हाँ वीडियो सर वीडियो सही है और अगला वीडियो इस टॉपिक पर पढ़ाइए, ठीक है। ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और चीज़, यदि आप लोग को अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे अगला वीडियो अभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्लास 12 का हम लोग का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, अभी फर्स्ट बुक पूरा बचा है। और जो हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं उसमें 12th के बच्चे बहुत हैं, वे लोग बोलते हैं कि सर पहले हम लोग का भला कीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग भी कमेंट जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे मुझे पता चले कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं उतना ही ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा 10 का भी, तो फिर दोगुना जोश मिलेगा, दोगुना मेहनत करने का। तो 10 और 11 एक दिन में 2 3 वीडियो अपलोड कर देंगे इसे। पर कमेंट ही नहीं आता है कि सर इस वीडियो पर या फिर इस चैप्टर पर और वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो आपके कमेंट का वेट रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखिए एक एपी दिया है, ठीक, और कितना एपी है 7 प्लस में 10.5 प्लस में 14 प्लस में लास्ट पद देखिए इसमें आ गया कितना है 84 का योगफल, यानी जो ये श्रेणी दिया हुआ है हमारे पास श्रेणी, उसका हमें योगफल याद करना है। तो योगफल कैसे याद करते हैं, देखिए वही जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग किए हैं। कैसे पिछला क्वेश्चन, मतलब कि सबसे पहले ए निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे और एन। तो ये तो निकल जाएगा, इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना है 7, और डी का मान कैसे निकलता है कि बाद वाले पद में से पहले पद को माइनस करना, ठीक। तो बाद वाला पद कितना है 10 सही 1/2 माइनस करेंगे कितना 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए 10 दूना 20 21/2 माइनस में 7, मतलब डी बराबर हो जाएगा 21 माइनस में 7 दूना 14 और नीचे 2, यानी डी का मान कितना 7/2। ये आ गया डी का मान, ये आ गया है ए का मान। ए का मान और चाहिए तब निकालेंगे हम लोग योगफल। कौन सा मान चाहिए, किसका चाहिए, एन का मान। तो
हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा, इस दिया ही नहीं इसमें, लेकिन देखिए n का मान तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में जो दिया उससे निकालेंगे। देखिए हम बोले ना कि लास्ट वाला पद हो तो कौन सा लगेगा। देखिए लास्ट पद कितना है 84, जो ये पहला पद दूसरा तीसरा चौथा इसी तक लास्ट तक n तक जाएगा तो nवां पद। तो ये क्या हमारा दिया है, तुम माना हमारे पास nवां पद कितना है 84, जो लास्ट पद होता है वही हमारा nवां पद होता है। ठीक है, तो an का सूत्र क्या होता है, an का तो ये होता है a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर कितना है 84। ये सूत्र क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें योगफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, n का मान चाहिए। तो n का मान निकालने के लिए हम लोग किए हैं। तो a हमारे पास कितना है, a है 7, a का मान 7 प्लस में n निकालने का है हम लोग को, d दिया है हमारे पास 7/2, ये बराबर में 84। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे क्या, यहाँ एक मान के इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम करने पे कितना आ जाएगा, देखिए 14 हो जाएगा इधर, 14 प्लस में अब एक का प्लस में होगा तो यही हो जाएगा n-1 7 और नीचे कितना 2 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 84। 2 को लाएंगे इस साइड, ये 14 हो गया प्लस में 7 का करेंगे अंदर पूरा, तो 7n-7 ये हो जाएगा कितना 8 मतलब 168, मतलब 2 चौके 8 2 8 से 16, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि ये कितना है 7n, ये कितना जाएगा हमारे पास प्लस में 7, और जब प्लस में 7 इधर आएगा उठ के तो कितना जाएगा माइनस में 7, यानी 7n बराबर हमारे पास कितना हो गया, ये कितना जाएगा 161। तो n का मान 7 दूना 14 7 तरीके 21। ठीक, यदि आप लोग को कैलकुलेशन को और आसान बनाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 7 को लाएंगे इस साइड तो कितना जाएगा 77 हो जाएगा। अब काटेंगे इसको 11 बार में, 11 दूना 22 1 23, वैसे कर लिया ऐसे, बस हमें n का मान निकालने से मतलब है। ठीक है, जब निकल गया तो हमसे क्या पूछा योगफल। अब 2 सूत्र हमारे पास है तो कौन सा सूत्र हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो सूत्र हमें लगाना है किसके अनुसार, समांतर श्रेणी के अनुसार। देखिए इसमें लास्ट पद दिया है, जब दिया है तो सूत्र हमारा लगेगा Sn बराबर n/2 a प्लस में an। बोले ना जब लास्ट में हमारा nवां पद दिया हो तब ये सूत्र लगाएंगे हम लोग। देखिए n कितना है 23, तो 23 का मान ये जाएगा 23/2, a हमारे पास है a 7। ठीक, और a मतलब an कितना दिया है 84 हमारा 84। अब हम लोग क्या करेंगे क्या है कि S23 बराबर में ये है 23/2, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91। S23 का मान आ गया। तो गुणा करेंगे इसमें, ये देखिए 23 से कम 23, हाथ में लगा कितना 2, अब 23 नवा कितना होता है 27, 2 18 2 20 और 2 9 2093 हो जाएगा। अब बटे में कितना है 2, एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं, शॉर्टकट में गुणा करने का मतलब कि कुछ दिक्कत हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, देखिए 3 हो गया, ये 9 3 27 और ये 2 कम 2 18, ये हो गया 3, ये हो गया 9 और ये 10 का 0 हो गया और ये 2 हो जाएगा। तो सही है 2093/2, ये हो गया फाइनल आंसर हो गया है। इसमें डालते हैं। ठीक है, देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट कर लीजिए इसको।
तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। वैसे भी हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट ही है, मतलब 85 से 95% के बीच में। लेकिन जो जिस पे बन जा रहा है VVI, समझ लीजिए कि इसको एग्ज़ाम में, मतलब इसका एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग मतलब S14 दिया है, मतलब S14 का मान दे दिया कितना 1050, तथा इसका प्रथम पद जो क्या है, इसका प्रथम पद कितना है, इसका है 10 है। प्रथम पद यानी A का मान कितना है 10। तो 20वां पद यानी पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तो 20वां पद को A20। तो क्या करेंगे, इसमें जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो जो दिया उसको पहले लिखने का, तो हमें दिया है कि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। तो योग शब्द आ गया है, यानी दिमाग लगाना रखिए इसमें, ये नहीं कि ये लिख देते हैं 14 पदों हो, मतलब कि ये 14 नहीं, क्या दिया है 14 पदों का योग दिया है, योग यानी सम। तो यानी ये हो जाएगा S14 का मान कितना हमारे पास है 1050 या फिर 1050। ठीक, A का मान कितना दिया है, A का मतलब प्रथम पद कितना है 10। तो 20वां पद यानी A20 याद कीजिए। अब देखिए 20वां पद निकालने के लिए सूत्र क्या आता है, A प्लस में n-1 इंटू में D। तो हमारे पास तो मान लीजिए A आ गया है, n भी आ गया है 20, पर D कहाँ से लाएं, D तो नहीं है। तो इसीलिए ये दिया है हम लोग को, क्यों दिया है, ताकि हम लोग D का मान निकाल सकें। तो हम लोग सूत्र लिखते हैं क्या, SN का सूत्र क्या होता है, n/2 2A प्लस में n-1 इंटू में D। अब इस सूत्र की सहायता से लिखिए D का मान निकाल लेंगे आसानी से। तो रखते हैं SN यानी S14 का मान कितना दिया हमारे पास 1050 हो गया। n कितना है इसमें, n कितना 14/2, ये 2 इंटू में A कितना है, A है 10, n कितना है 14 माइनस में 1, D क्या है नहीं पता, यही निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 2 से इसको पहले निपटाते हैं, 2 7 14। अब 7 को कहाँ लाएंगे, इधर इसके नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 1050, या पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 20, ओके ये प्लस भूल गए हैं, 20 प्लस में ये हो जाएगा 13D, 7 को लाएंगे इधर, ये हो जाएगा 1050 बटे में 7, इधर कितना बचा है 20 प्लस में 13D। इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 5 35, ये 0 बराबर में हो जाएगा 20 प्लस में 13D। 20 को भी लाएंगे इधर, तो 150 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 130 इक्वल टू 13D। D का मान कितना गया हमारे पास, D का मान आ गया है 10। अब हमारे पास A है, N है, D है, तो हम लोग सिंपल से सूत्र निकाल लेंगे यहाँ से। सूत्र क्या से लगाएंगे, 20वां पद पूछा है तो Nवां सूत्र लगेगा। Nवां सूत्र कहता है A प्लस में n-1 इंटू में D। तो हमें क्या दिया है 20वां पद, यानी n का मान कितना है 20, तो A कितना है 10 प्लस में n कितना है 20, D कितना है 10। तो A20 पद कितना हो गया 10, ये हो जाएगा 19, और 19 दहा में 190, यानी A20 कितना आ गया 200। ठीक, तो ये देखिए ये फाइनल आंसर 20वां पद हमारे पास कितना है 200। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग को हमारा वीडियो पसंद में आ रहा है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं ये हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास क्या बोलते हैं उसको, वही शेयर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम लोग लेवल एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि AP 24 दिया है 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। क्या बोला है, कितने पद यानी n का मान, ताकि उनका योग कितना हो जाए 78। क्या दिया है, Sn का मान। ठीक, यानी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, n का मान। तो n का मान निकालते हैं। अब देखिए n के मान माइनस में नहीं आ सकते हैं, दशमलव नहीं सकते हैं। जब भी आएगी एक पूर्ण संख्या, मतलब कि एक प्राकृतिक संख्या आएगी, 1 2 3 ऐसी जाएगी ना। और n का मान 1 से अधिक भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया उसको लिखते हैं। हम लोग के पास पहला पद है, कितना है 24। b कितना है, बाद में से पहले को, तो कितना हो जाएगा माइनस में 3। 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस में 3। और क्या दिया है हमारे पास, कितने पद लिए जाएं, यानी n का मान पूछा है हमसे, ताकि उनका योग कितना आ जाए, योग यानी Sn का मान कितना दिया है हमारे पास, 78 दिया है। तो Sn कितना है, तो Sn दिया 78। तो लिख लेते हैं हम लोग, Sn कितना है 78 है। ये सब जितने हम लोग लिखे हैं सब क्वेश्चन से लिखे हैं। क्वेश्चन करने का सही तरीका यही है कि सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग सूत्र लगाते हैं। देखिए Sn दिया है, यानी Sn के सूत्र से ही हमें n का मान मिलेगा। और कौन सूत्र लगाएंगे, क्योंकि देखिए राष्ट्र पद नहीं है तो पहला सूत्र लगाएंगे। पहला बोले तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो अब Sn का मान कितना दिया 78, ये हो जाएगा 78 n/2। n का मान हमसे पूछा है, नहीं पता है, लिख लेंगे इसको ऐसे ही। 2a कितना है 24, n वही पूछा है हमसे, d कितना दिया है माइनस में 3। तो n का मान देखिए दो जगह है, n नहीं आया, यानी हमें तो हिंट मिल गया कि ये द्विघात समीकरण बनेगा। इसको भेजते हैं इधर, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा 16 का 6 2 1 15 156 n, इधर 24 गुना के 48, ये माइनस 3n और माइनस प्लस में 3 156 n। ये देखिए 48 प्लस में 3 51 माइनस में 3n। तो ये 156 हो जाएगा, बराबर में अंदर गुणा कर देंगे तो 51n माइनस में 3n स्क्वायर, इसको भी लाएंगे इधर तो हमारे पास बन जाएगा। या काम करिए, इसको ना लाइए इधर, ये नहीं तो ये इस वाला बुरा मान जाएगा। इन दोनों को ले जाइए उधर, सबको उधर। तो ये प्लस में हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में 51n प्लस में 156 बराबर में 0। देखिए 3 है 51, ये 3 से कट जाएगा। हाँ, देखिए 3 से या तो भाग कर दें या 3 कॉमन निकाल के भेज देंगे, कितना जाएगा 0। सिंपल लिख देते हैं क्या, 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करेंगे, लिख देते हैं 3 से भाग करने पर। एग्जाम में नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जामर समझदार रहेगा। ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 मतलब, और ये हो जाएगा 3 5 15 3 गुना के 6 52, यानी हमारे पास हो गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 52 हो जाएगा। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। अब जिन्हें भी अभी तक गुणनखंड नहीं आ रहा है तो उनका फिर भगवान जी मालिक है, मतलब सीखना है तो आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हम लोग एकदम बेसिक से पढ़े हैं। इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। देखिए ये हो जाएगा n स्क्वायर, अच्छा देखिए अब 52 है, मतलब गुणा करने पर 52 आ जाए, आज जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -17। तो 13 चौके 52, यदि -13 ले लें हम और -4 तो चौके 52 प्लस का आ जाएगा, आज जोड़ने पर -17। तो माइनस में 13n माइनस में 4n प्लस में 52 बराबर में 0।
तो n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n माइनस में 13 बचेगा, और यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस में 13 चौके 52। तो ये n माइनस 13 हो गया, ये n माइनस 4 बराबर में 0। अब करेंगे बराबर के, मतलब इसका करेंगे 0 के बराबर, तो हो जाएगा n कौन कितना 13 और ये 4, यानी कितने पद ले जाएं। देखिए या तो आप 4 पद ले लीजिए या फिर 13 पद। 2 आंसर क्यों आया है, क्योंकि देखिए d का मान कितना है -3। जब d का मान -3 है तो माइनस में है, इसका मतलब कि चाहे आप 13 पद लीजिए 78 या फिर 4 पद वो भी 78। तो क्या लिखेंगे, हिंदी में नीचे दिखाई दे रहा है इधर, हाँ दिखाई तो दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि अतः प्रथम 4 पदों और, ठीक है, प्रथम 4 पदों और 13 पदों, प्रथम 4 पदों और 13 पदों का योग 78 के बराबर है। यही दिया था ना कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 जाए। तो 4 पदों और 13 पदों का योग 78 के बराबर में है। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो हमारे पास पेश है एक और ख़तरनाक क्वेश्चन जिसका हम लोग धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, मतलब कि सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद बोले तो ए, यानी प्रथम पद कितना है 5 है। ओके, 5 लिख लिए। अंतिम पद 45 है, अंतिम पद बोले तो देखिए अंतिम पदों का योगफल बोलता 45 है, तो SN 45, लेकिन क्या बोला है अंतिम पद यानी AN, यानी nवां पद। nवां पद कितना हमारे पास है 45 है, ठीक है। और योग देखिए बोल दिया ना, अंतिम पद का योग कितना है 400, यानी SN का मान भी दे रखा है, कितना दिया है 400। तो हमसे क्या पूछा है पदों की संख्या, पदों की संख्या बोले तो n का मान और सार्वअंतर यानी d का मान, इतना क्वेश्चन में दिया है और हमसे पूछा है कि घर कब आओगे, ठीक है। तो एक मान 5 दिया है प्रथम पद, nवां पद 45 दिया है और पदों का योगफल 400 दिया है, n पूछा है d पूछा है, यही हमसे 2 चीज़ पूछ लिया इसमें। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों सूत्र रहेगा, SN का सूत्र रहेगा और AN का सूत्र रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, n सूत्र लगा लें AN का, नहीं n का सूत्र तो अभी शायद लग पाए क्योंकि d का मान हमें नहीं पता है। अच्छा हाँ देखिए d का मान निकल जाएगा आसानी से, कैसे निकलेगा, यानी हम लोग AN निकालने से पहले SN निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम पद और देखिए अंतिम पद। हम बताए ना जब कोई श्रेणी दिया है, मान लेते हैं ये श्रेणी कोई दिया है 3 5 हो गया, ठीक है 13 हो गया, और लास्ट में कोई एक पद दिया है मान लेते 82। जब समांतर श्रेणी में लास्ट वाला पद भी दिया हो, यही बोला है लास्ट यानी अंतिम पद का योगफल कितना है 400 है, तो उस समय SN का कौन सा सूत्र लगाएंगे, SN का सूत्र लगाएंगे हम लोग दूसरा वाला। तो ये लगाएंगे SN बराबर में n/2, ये हो जाएगा A प्लस में AN। तो हमारे पास n का मान निकालने के लिए यहाँ से n निकल जाएगा। तो SN दिया कितना है 400, SN है 400, n पूछा है नहीं पता है, प्रथम पद है 5, AN है यानी nवां पद 45। तो क्या करने का है, ये हो गया 400 बराबर में n/2 इंटू में 45 5 50
जब हम लोग इसको खलास करेंगे, इसको ये हो जाएगा 25 बार में, यानी n का मान कितना हो जाएगा 25 जगह इधर 400 बट्टे बोले तो 25, तो ये 25 चौके 100 यानी 8, 25 8 400। हाँ ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, या चेक करते हैं क्योंकि हमें गलती से मिस्टेक हो गया है। क्या 25 चौके 100 तो 4 चौके 16 होगा मुझे लगा 50, 25 दूनी 50 और 50 यानी 8, तो ये n का कितना हो गया 16 हो गया है। जब n निकल गया तो हमारे पास nवां पद दिया है, nवां पद कितना दिया है हमारे पास 45 दिया है, 45। तो सूत्र होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। a कितना है 5, n निकाले हैं ताज़ा गरम अभी, ठीक। और d पूछा है हमसे। ये काम करते हैं 5 को लाते हैं इधर, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15d, 45 माइनस में आएगा तो 5, तो 15d कितना हो जाएगा 40, तो d कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 8 40, 8 बटे में 3, ये आ गया हमारे पास d। तो n d आ गया, ठीक है। नोट करने का इसको। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योगफल कितना है 49 है, मच्छर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो n पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। ये डायरेक्टली ऐसे यूँ उड़ जा रहा है एरोप्लेन की तरह। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं हल में। तो क्या दिया है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग शब्द आ गया 7 पद का, यानी S7 कितना है 49, और प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 कितना दिया है 289, ठीक है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल यानी हमें क्या पूछ लिया है Sn पूछ लिया है। ये भी क्वेश्चन खतरनाक होती, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए माइक भाई सब ऑन है ना, हाँ, क्योंकि बैटरी इसका कम है, पता नहीं कब टाइम फिक्स हो जाए इसका। तो 2 चीज़ दिया है, तीसरा पूछा है, यानी हमको पता है इसमें 2 समीकरण बनने का। तो हम लोग बनाते हैं, पहले Sn का सूत्र लिखते हैं। Sn का सूत्र क्या होता है n/2। आप लोग बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन करिएगा तो क्या करने का है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो भी सूत्र लग रहा है उसको बगल में लिखते हुए चलते रहिए, या फिर इसको सूत्र या ऊपर लिखने के बाद उसको हाईलाइट कर दीजिए ब्रैकेट में बन के। इससे क्या होता है कि एग्जाम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपका कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो क्या करेगा, 5 नंबर का है थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो जो 1 नंबर काटने के बजाय वो पूरा में से पूरा नंबर दे देगा। तो देखिए S7 पूछा है, ठीक है। तो S7 निकाल लेंगे हम लोग, तो निकालते हैं। देखिए एक बार रख लेते हैं हम, तो क्या रखते हैं कि जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 रखते हैं। तो S7 n यहाँ है 7/2, ये 2a है प्लस में n है तो 7 माइनस में f हो जाएगा ये, और ये d है। S7 कितना दिया है 49, इसको 49, ये 7/2, ये 2a है प्लस में ये कितना हो जाएगा 6d, 7 7 49, 2 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा 14, तो 14 बराबर में हो जाएगा 2a प्लस में 6d, 2 से भाग करने पर तो कितना हो जाएगा, देखिए लिखते हैं 2 से भाग करने पर नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ एक लाइन हो जाएगा।
तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 से भाग करने पर ये, इसको हम लोग सीधा लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस में इधर हो जाएगा 2 3 6 3 और 2 7 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 से भाग करने पर लिखे हैं। अब उसी प्रकार देखिए जैसे ये इक्वेशन बनाए हैं उसी प्रकार इस इक्वेशन में बनाएंगे हम लोग क्या, जहाँ जहाँ n हुआ 17, तो s 17 का सूत्र क्या आ जाएगा, 17/2 2a प्लस में 17 माइनस में 1 इंटू में d, s 17 कितना दिया है 289 बराबर में 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस में 16d, काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, 17 दूनी 17 कम 17 17 7 96, ठीक, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 2a प्लस में 16d, फिर भी यहाँ क्या करेंगे 2 से भाग करने पर, एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ, या फिर लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा लिख लेते हैं। तो ये 2 से भाग करेंगे तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा 8d, ये हो जाएगा 17, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम लोग a और d का मान निकालेंगे, और ऐसे पूछा है तो जहाँ a d है रख देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे पूछा है, कोई नहीं पूछा है कि 7 पदों का योगफल या 14 पदों का योगफल, ये कुछ पूछा नहीं है, n पदों का योगफल पूछा है, क्या n पदों का योगफल, तो एसएन का जो है एसएन का आंसर आएगा कुछ अटपटा सा आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर लिखेंगे समीकरण 2 व 1 से, तो 2 है हमारे पास a प्लस में 8d बराबर में 17, और 1 है a प्लस में 3d बराबर में 7, माइनस करने का है, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5d बराबर में 10, d का मान कितना गया 2, ये सिंपल सा d का मान, ठीक है, d का मान बैटरी है ना भाई, d का मान समी, मोहम्मद समी का नाम किसने किसने सुना है, कौन है मोहम्मद समी, ठीक है। देखिए d का नाम समी, d का नाम नहीं, d का मान, d का मान समीकरण किसी में भी रखते हैं क्या, 2 में, छोटा क्या है, छोटा है 1, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 है हमारे पास a प्लस में 3d बराबर में 7, तो a प्लस में 3d का मान 2 आया बराबर में 7, तो a का मान क्या आ जाएगा 7 माइनस में 6, a बोले तो 1, ओके। इधर दिखाई दे दिया था, यह क्वेश्चन तो बड़ा गया, बड़ा कुछ नहीं आया हम लोग कुछ। अब होता इलेक्ट्रिक बोर्ड तो क्या करते हैं, जगह बना लेते हैं हम लोग, इसको इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है लास्ट में इधर किनारे, ठीक है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है यार, यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। तो इसका जगह बनाने के लिए इसको कम करते हैं, ये अब हो जाएगा। और देखिए ए आ गया है, डी आ गया है, हम लोग क्या करेंगे सिंपल मान निकालेंगे एस एन का। तो देखिए एस एन है सूत्र ही, तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई 2 ए कितना हमारे पास है 1 है, प्लस में एन माइनस 1 डी कितना है 2। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ दिखाई दे रहा है इधर। तो ये हो गया एस एन बराबर में एन बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस में 2n माइनस में 2, तो एस एन बराबर हो जाएगा 2, ठीक है 2 माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा n बाई 2, ये हो जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक कैंसिल आउट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। कितना साफ सुथरा आंसर आया इसका। एस एन यानी n पदों का योगफल n स्क्वायर। वाह क्या बात है, मुबारक हो आपको, n स्क्वायर पैदा हुआ है। यह है आंसर। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में अगला क्वेश्चन है,
पहले से ही लिख दिया है, भगवान ने लिख दिया है VVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आप लोग 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया, हो गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन अब है, वैसा पटने का नहीं, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, बस 2 टाइप के शायद और बचे हैं क्वेश्चन। उन दोनों टाइप करने के बाद अपने हम लेक्चर को यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, आप लोग क्या करना है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को पास शेयर करना है, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो फॉलो कर लें, यानी सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके लिए पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, तो पहले इरेज कर लेते हैं वीडियो को रोक कर। तो हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया है कि 0 और 50 के बीच, ठीक है, जितनी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। मतलब कि 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योगफल याद करना है। तो देखिए, अब 0 तो विषम संख्या नहीं है, तो उसके बाद क्या है, विषम संख्या 1 है। तबीयत नहीं सही है ना, इसलिए चेहरा उतार दिखाई दे रहा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 से, 1 शुरुआत करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, योग बोला है तो प्लस में 2 नहीं 3, क्योंकि जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ऐसे ही कहाँ तक जाना है, 50 से पहले कितना जाएगा 49। ठीक है, यानी 1 से लेके 49 तक विषम संख्या हैं। अब 1 से लेके 49 तक संख्याओं को जोड़ने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, हो जाएगा, पर एक क्वेश्चन करने में पूरा पेपर ख़त्म। इसलिए सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे क्या, ये थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ी बन जा रही है, ये ऐसे ऐसे आएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसमें ए डी और ए एन निकाल देंगे, बस क्या चाहिए हमको, एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आता मजी सटकली, तो इसके लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, एन आपात का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हल है, ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा 1, डी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बाद में से पहले को घटाएंगे, और एनवा पद कितना दिया है, एनवानी लास्ट पद 49, क्योंकि देखिए अब योग पूछा है तो क्या लगाएंगे, एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन, तो कितना हो जाएगा n/2। ठीक है, और देखिए इसमें लास्ट पद दिया है तो क्या जाएगा, a प्लस में ए एन। तो देखिए हमारे पास ए तो दिया है, एन भी दिया है, लेकिन एन नहीं दिया है, तो इसलिए एन निकालने के लिए ये एनवा पद का सूत्र लगाएंगे। तो हमें पता है कि एनवा पद का सूत्र क्या होती, ये होती ए प्लस में n-1 इंटू में t। अब एनवा पद कितना दिया, 49, ए कितना है 1 प्लस में n निकालना है, डी कितना 2, इतना सब दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, एक को लाएंगे इधर, कितना हो जाएगा 49 माइनस में 1, ये हो जाएगा n-1 2, कितना 48 n-1 इंटू में 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 24 बराबर में n-1, तो n का मान कितना हो गया 25 हो गया हमारे पास n का मान। अब तब यहाँ रख देंगे इसमें से, तो s 25 यानी 25 कुल पद हमारे पास हैं, अब उनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, n कितना है 25, 2, a कितना है 1 प्लस में n कितना है 49, s 25 25/2 इंटू में 50 बोले तो 25 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 को 25 बार में। अब सबको याद है, ठीक है, बच्चे को पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 600,
25 ऐसे लाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे बना देंगे। ये क्या होती आंसर, ठीक है, ये अपना साइन हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और हमारा एक लास्ट टाइप और बचा है, वो टाइप करने से पहले आप लोग अभी कमेंट करिए। जो जो अभी तक वीडियो देख रहा है कमेंट करेगा, चाहे एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो, कोई भी देख रहा है, कि अगला जो हम वीडियो है किस चैप्टर पर चाहिए, ठीक। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लियो स्क्रीनशॉट इसका। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये टाइप है आखिरी टाइप। देखिए अब कभी क्या होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, पूछेगा इसमें AX का मान याद कीजिए, तो ये बहुत होते हैं सिंपल, देखने में डरावना क्वेश्चन पर है सिंपल। क्या है कि बोला है कि यदि ये 3 चीज़ दिया है, AP में है, AP मतलब समांतर श्रेणी में है, तो यक्स का मान याद कीजिए। अब यक्स का मान देखिए कैसे ज्ञात होगा, आसानी से हम लोग डी का मान कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं 2 है, ये 3 है, ये 4, तो बाद में से पहले माइनस करके कितना आ गया 1, इसमें कितना आएगा 1, यानी बराबर है ना, 1 बराबर है। तो इसी प्रकार जब AP में है तो बाद में से पहले को माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा यक्स प्लस में 2 माइनस करेंगे 2x माइनस 3 को, ये सारा अंतर बराबर आएगा किसके, सारा अंतर के, इसके। तो बाद में से माइनस करेंगे पहले को, x प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल हो जाएगा, x प्लस में 2 माइनस का अंदर पूरा होगा 2x प्लस में 3, ये हो जाएगा 4x माइनस 7, ये माइनस में x माइनस में 2, कम दिखाई दे रहेगा, इंक खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो क्यों भरे इंक। अब देखने का है हमें क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। जब अजीज जानवर है, कुछ कट ही नहीं रहा इसमें। एक काम करते हैं कि जितने भी यक्स के पद हैं एक साइड लेते हैं, ये यक्स है, ये -2x है, ये इधर आ जाएगा तो -4x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो +x हो जाएगा। संख्याओं को इधर -7 इधर है और -2 है, ये 3 आएगा तो -3, ये 2 आएगा -2। तो देखिए ये यक्स प्लस में यक्स, कितना यक्स 2x, तो ये कैंसिल ईट हो गया, ये 4x। अब यहाँ क्या लिखने का है कि 2 2 4 और -3 -7 माइनस में 14, माइनस कैंसिल आउट, तो यक्स क्या बचा 14/4, मतलब 2 7 14, 2 दूना के 4, तो यक्स का मान 7/2, ये आंसर और फाइनल आंसर आ गया। यक्स का मान कितना आ गया 7/2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जिन्होंने अभी तक वीडियो देख ही लिया है और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक का बटन ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से, ठीक है। और उसके बाद जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है अच्छे लेवल क्वेश्चन करते हैं जो हमारे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है। फालतू क्वेश्चन नहीं करते हैं, टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना है, उन्हीं क्वेश्चन में फोकस करना है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने लायक हों, ओके, ठीक। तो बस कुछ जानने के लिए चैनल को फॉलो करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रहने देते हैं। और एक चीज़, अगला चैप्टर किस टॉपिक पर चाहिए, टॉपिक नहीं मतलब अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, टॉपिक तो चैप्टर पर, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला जो है वीडियो इस चैप्टर बता दीजिए, अगला चैप्टर ये सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।